बात करेंगे पुणे की, जहां आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताई है मंदिर मस्जिद पर चल रहे विवाद पर। दरअसल मंदिर मस्जिद के विवाद पर मोहन भागवत ने कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। मंदिर मस्जिद मुद्दे के सहारे कुछ लोग हिंदू नेता बनने की ताक में है। ऐसी कोशिशें अस्वीकार है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? भागवत ने आगे कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हिंदुओं के नेता बन जाएंगे अगर मंदिर मस्जिद विवाद पर वो बात करेंगे। तो हिंदू मुसलमान को भागवत का पैगाम, भागवत का ये संदेश और मंदिर मस्जिद विवाद पर जिस तरह से लगातार बात हो रही है उस पर उनका ये रुख। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें अस्वीकार हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर मस्जिद विवादों पर बात करेंगे तो वो हिंदू नेता बन जाएंगे। तो देखिए, भागवत का बयान समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। अगर इस बयान के मायने देखे जाएं, देश में बढ़ रहे मंदिर मस्जिद विवाद में इससे रोक लग सकती है। आरएसएस प्रमुख अगर ऐसी बातें कहेंगे, बड़बोले नेताओं को भागवत ने एक नसीहत दी है। कम शब्दों में धर्म के ठेकेदार बनने वालों को आईना दिखाया है भागवत ने इस बयान के जरिए। और जिस तरह से आप देखिए, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद को लेकर कई विवाद, कई घटनाएं हाल ही में देश में हुई है। ऐसे में उनके इस बयान को किस तरह से धार्मिक संगठन लेते हैं, यह भी बड़ी बात है। तो आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर यह बयान दिया है, एक चिंता जाहिर की है संघ प्रमुख ने। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, हिंदू मुस्लिम विवाद हो या मंदिर मस्जिद का विवाद हो, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस तरह का रुख अपनाया था और अब मोहन भागवत का मंदिर मस्जिद को लेकर ये संदेश, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण बयान है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए मोहन भागवत जी का ये बयान, हम सब ये मानेंगे कि ये बेहद महत्वपूर्ण बयान है, जिसमें उन्होंने एक तरह से साफ तौर पर इस बयान में नसीहत भी है और एक कहीं ना कहीं, मैं चेतावनी शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने आगाह किया है, उन्होंने वार्न किया है कि सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग इसे अपनी राजनीति की दुकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देश के बहुसंख्यकों की के नेता बनने के कोशिश में जुट गए हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब से ये मसला तूल पकड़ा, चाहे अजमेर शरीफ का सब्जेक्ट हो या संबल का मसला हो या तमाम जो दूसरे कुछ धर्म स्थल हैं उनको लेकर भी ये मामले सामने उठे हैं और इनमें कई संगठन ऐसे भी हैं जिनके बारे में इसके पहले बहुत ज्यादा सुना नहीं गया है। तो उन्होंने ये भी कहा है, समरसता का एक संदेश भी दिया है कि भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ। तो इन परिस्थितियों में जबकि ये प्रश्न काफी बड़ा हो रहा है और या बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मोहन भागवत जी का ये सद्भावना संदेश बहुत स्वागत किया जाने योग्य है और ये बताता भी है कि संघ किस तरह से कई बार कुछ भ्रम उत्पन्न होते हैं संघ को लेकर, लेकिन संघ समय समय पर उन भ्रम जो उत्पन्न उसको लेकर होते हैं उनका खंडन किए बिना राष्ट्रीयता की भावना से संचालित होते हुए अपनी एक बात जरूर सामने रखने की कोशिश करता है। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा शरद जी आपने। और देखिए, इसलिए उन्होंने ये बात भी बार बार कही है मंच पर कि केवल सद्भावना से रहने और नियम कानून का पालन करने की हमें देश में जरूरत है। इस तरह से धड़ों में बंट जाना और हिंसा, आरएसएस कभी इस पर अपना रुख, कभी आप देखिए इससे पहले भी हमने देखा, हमेशा स्पष्ट रखता है कि ऐसी चीजों को हम बढ़ावा नहीं देते, सब साथ रहें, सद्भावना का एक भाव रहे और नियम कानून का पालन करते रहे। ऐसे देशवासियों की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।